गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा मैथ में आपका चल रहा था पहले संख्या पद्धति, वो आपकी ख़त्म हो गई है। आज नया टॉपिक होने जा रहा है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के सूत्र। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका क्या, AD, यानी AD बराबर होगा √4b² माइनस a²/2। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका फार्मूला बन जाएगा आपका 1/4a और √4b² माइनस a²। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/3 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं हमें ABC, तो परिमाप कैसे निकालते हैं। S बराबर होता है A + B + C/2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हुआ √S, S - A, S - B, S - C। पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। तीनों भुजाएं अगर हमें ज्ञात होती हैं तो A + B + C/2 से परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालने के बाद में हम त्रिभुज ABC का फार्मूला लगाते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, यानी √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और आधार 24 सेंटीमीटर है। समान भुजाएं यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो A बराबर है आपका 13, B बराबर है 13, C बराबर है 24। तो S बराबर 1/2A + B + C/2। परिमाप निकाल लेंगे, यानी परिमाप हमारी कितनी आएगी 13 + 13 + 24/2, यानी A + B + C/2, यानी तीनों भुजाओं के योग/2। ठीक है, यानी 13 दूनी 26 और 24 50/2, यानी 25 सेंटीमीटर। अब S - A निकालेंगे। S - A यानी S कितना है हमारा 25 - 13, A कितना है 13, तो 25 - 13 बराबर 12। फिर S - B यानी 25 - 13 बराबर 12। फिर 25 S - C यानी 25 - 24 बराबर 1। अब हीरोन का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S, S - A, S - B, S - C। वैल्यू लगा देंगे सबकी। √25 × 12 × 12 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबकी गुणा करेंगे तो आएगा आपका 25 का वर्ग होगा 5 और 12 का स्क्वायर का मतलब है 12, यानी 5 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है त्रिभुज ABC की भुजाएं दी हुई हैं। भुजाएं अनुपात दिया हुआ है हमें 3:4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। इसकी परिमाप दी हुई है 144 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो परिमाप कितनी दी हुई है हमें 144। तो तीनों भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 3:4:5। तो अनुपाती योग कितना हो गया, 3 + 4 + 5, यानी 5 और 4 9 और 3 12 सेंटीमीटर। मान लेंगे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है वो A, B और C है। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, S × 3/12। ठीक है, 12 से इसे डिवाइड करो 12 आएगा, 144 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 × 36। अब B बराबर निकालेंगे तो 144 × 4/12। 12 से इसे डिवाइड करो 12 आएगा, 12 × 24 12 चौक 48 सेंटीमीटर। अब C बराबर निकाल लेंगे 144 × 5/12। क्यों, क्योंकि 5 कहाँ से आया, क्योंकि तीसरी भुजा का अनुपात है हमारा 5। तो 5/12 यानी 12 से 12 इसको 144 को डिवाइड करो 12 आएगा, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर। तो S बराबर क्या होता है A + B + C/2, यानी 36 + 48 + 60/2। इन सब का योग करोगे तो आपका आएगा 144 144/2, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 72। ठीक है,
तो एस माइनस ए निकालेंगे यानी 72 माइनस 36 बराबर 36। एस माइनस बी निकालोगे तो 72 माइनस 48 बराबर 24। एस माइनस सी निकालेंगे तो 72 माइनस 60 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा कितना है 72, एस माइनस ए हमने कितना निकाला 36, एस माइनस बी कितना निकाला 24, एस माइनस सी कितना निकाला 12। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 36 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 24। तो ये क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर गुणा 24 का स्क्वायर, यानी 36 गुणा 24 इन दोनों ही गुणा करेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से आपके इस एक्सरसाइज के आपको सवाल करने हैं। इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं यानी 12.2 में सवाल दिए हुए हैं आपके 8 दिए हुए हैं अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं 12। ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, 12 नहीं मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं लघुत्तरीय में, 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 12.5 करनी है आपको। ठीक है बेटा।